आईआईटीज में जाने का सपना तो 15 लाख बच्चों का होता है, और अगर आप बहुत मेहनत करके आईआईटीज में पहुंच गए, वहां पर आपके पूरे 4 साल में कितना खर्चा होने वाला है, टोटल फीस आपकी कितनी लगेगी और कितनी तरह की फीस होती है, हॉस्टल फीस, मेस फीस, ट्यूशन फीस, कॉलेज फीस, लाइब्रेरी फीस, एग्जामिनेशन फीस और कितनी तरह की टोटल फीस होती है जो आपको देनी होगी पूरे 4 साल की आपकी बीटेक की जर्नी में। सारे कैटेगरी वाले बच्चों की बात करेंगे, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी, और किस तरह से आपकी फीस कम हो सकती है या पूरी तरह से माफ भी हो सकती है ट्यूशन फीस, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। जितना भी फीस मैं आपको बताने वाला हूँ ये बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। सारे आईआईटीज की अलग अलग वेबसाइट होती है, वहाँ पर हर साल ऑफिशियल फीस स्ट्रक्चर रिलीज होता है। तो जितना भी फीस मैं आपको बताने वाला हूँ सारे आईआईटीज की एकदम ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, तो आप इस पर बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं। और जितनी भी फीस है ये एकदम लेटेस्ट ईयर 2025-2026 की है। एग्जैक्ट फीस का अमाउंट कितना होता है ये जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि कितनी तरह की फीस आपको देनी पड़ेगी पूरे 4 साल की बीटेक की जर्नी में, और फीस कम कैसे हो सकती है, माफ कैसे हो सकती है, फी वेवियर का आपको बेनिफिट कैसे मिल सकता है। देखिए, पूरे आईआईटीज में फीस को 2 पार्ट में बांटा जा सकता है, एक कॉलेज फीस और दूसरा हॉस्टल एंड मेस फीस। कॉलेज फीस में भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ट्यूशन फीस और दूसरे को कह सकते हैं अदर फीस। ट्यूशन फीस होता क्या है, बेसिकली आप जब आईआईटीज में लेक्चर करेंगे, पढ़ाया जाएगा जो आपके लेक्चर होने वाले हैं, उसके लिए जो आपसे पैसे लिए जाएंगे उसी को कहते हैं ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस जो होता है आईआईटी की फीस का सबसे बड़ा अमाउंट होता है सारे आईआईटीज में। मोस्टली आईआईटीज की ट्यूशन फीस 1 लाख रुपीज होती है पर सेमेस्टर की, यानी कि पूरे साल में आपको 2 लाख रुपए देने होंगे ट्यूशन फीस का अमाउंट मोस्टली आईआईटीज में। मतलब एक सेमेस्टर में 1 लाख और दूसरे सेमेस्टर में 1 लाख, यानी कि एक साल में आपको 2 लाख रुपए देने होंगे। लेकिन ये ट्यूशन फीस का अमाउंट आपका 100% माफ भी हो सकता है। कैसे हो सकता है उसको अभी समझते हैं। देखिए, पहले जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कैटेगरी की बात करते हैं। अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपकी फैमिली की एनुअल इनकम, पूरे साल की इनकम 5 लाख से ज्यादा है, तो आपकी ट्यूशन फीस आपको पूरी देनी होगी। आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं होगा, आपके लिए कोई फीस कम नहीं हो सकती है। अगर आपकी फैमिली की एनुअल इनकम 5 लाख से ज्यादा है, आपको पूरी ट्यूशन फीस भरनी होगी। लेकिन अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपकी फैमिली की एनुअल इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में है, तो आपकी 2/3 ट्यूशन फीस माफ हो जाएगी। यानी कि 1 लाख में से 66,000 रुपीज आपके माफ हो जाएंगे। आपको बस 33,000 रुपीज भरने होंगे अगर आपकी फैमिली की एनुअल इनकम 1 से 5 लाख के बीच में है। और अगर आपकी फैमिली की एनुअल इनकम 1 लाख से भी कम है और आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो आपको कोई ट्यूशन फीस नहीं देनी होगी। आपकी 100% ट्यूशन फीस माफ हो जाएगी। 100% ट्यूशन फीस आपकी वेव हो जाएगी अगर आपकी फैमिली की एनुअल इनकम 1 लाख से कम है तभी। और अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तब भी आपकी 100% फीस पूरी माफ हो जाएगी। आपको 1 रुपया नहीं देना ट्यूशन फीस का अमाउंट। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं या आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपकी फैमिली की एनुअल इनकम 1 लाख से कम है, एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी के लिए कोई एनुअल इनकम का क्राइटेरिया नहीं है। सिर्फ अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपकी फैमिली की एनुअल इनकम 1 लाख से कम है तो आपकी 100% ट्यूशन फीस माफ हो जाएगी। और आप एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तब भी आपकी 100% ट्यूशन फीस माफ हो जाएगी। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपकी फैमिली की एनुअल इनकम 1 से 5 लाख के बीच में है तो आपकी 66,000 रुपीज माफ हो जाएंगे। 2/3 ट्यूशन फीस आपकी माफ हो जाएगी। आपको 1/3 ट्यूशन फीस देनी होगी, यानी कि आपको 33,000 रुपीज देने होंगे ट्यूशन फीस का अमाउंट। और अगर आपकी फैमिली की एनुअल इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको पूरे पैसे भरने होंगे ट्यूशन फीस का अमाउंट। और जो अदर फीस है कॉलेज फीस में, इसमें बहुत तरह की फीस आती है। एग्जामिनेशन फीस, एडमिशन फीस, लाइब्रेरी फीस और बहुत सारे तरीके की फीस होती है। और हॉस्टल एंड मेस फीस, यानी कि खाने और रहने का खर्चा। तो अदर फीस और हॉस्टल एंड मेस फीस सारे बच्चों की, सारे कैटेगरी के बच्चों के लिए सेम होती है। चाहे आप जनरल से हो, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी, कोई भी कैटेगरी से हो, आपको पूरी की पूरी हॉस्टल फीस, मेस फीस और अदर फीस, कॉलेज फीस में जो अदर फीस होती है वो आपको देना होगा। सिर्फ ट्यूशन फीस में ही आपको बेनिफिट मिल सकता है अगर आप फैमिली की एनुअल इनकम का क्राइटेरिया पूरा करते हैं तब। देखिए, जो फी वेवियर का मैंने बताया जो माफ हो सकती है फीस, एक तरह से आप उसको स्कॉलरशिप की तरह ही समझ सकते हैं। गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप सारे बच्चों के लिए है जो इनकम का, फैमिली की एनुअल इनकम का क्राइटेरिया पूरा करते हैं, सारे बच्चों को ही बेनिफिट मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं दूसरी स्कॉलरशिप के बारे में बताऊं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब देखते हैं एग्जैक्ट अमाउंट कितने पैसे लगेंगे आपके बीटेक में 4 साल में। आपको आईआईटी भुवनेश्वर का ऑफिशियल फीस स्ट्रक्चर दिख रहा होगा।
उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा है ये 4 साल में आपके कितने पैसे लगने वाले हैं बीटेक प्रोग्राम में। देखिए, आपको बेसिक बात तो पता होगा कि एडवांस के बाद अगर आप बीटेक करना चाहेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, 4 साल के लिए या 5 साल के लिए। मैंने जितना भी फीस स्ट्रक्चर बताया आज की वीडियो में ये 4 ईयर बीटेक प्रोग्राम के लिए ही बताया है। अगर आप 5 ईयर का भी पता करना चाहते हैं तो 1 साल की फीस आप और ऐड कर देना, आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके 5 साल में कितने पैसे लगेंगे। देखिए, फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होता है, सेकंड में 2, थर्ड में 2 और फोर्थ ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं। यानी कि 4 साल की जर्नी में आपके 8 सेमेस्टर होने वाले हैं और 8 सेमेस्टर में आपको 8 बार फीस पे करनी होगी। यानी कि हर सेमेस्टर से पहले आपको फीस पे करनी होगी, कॉलेज फीस, ट्यूशन फीस भी, हॉस्टल मेस फीस भी और अदर फीस भी। सिर्फ ये जो वन टाइम एडमिशन फीस आपको दिख रहा होगा फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर वाले सेक्शन में, बस ये वन टाइम एडमिशन फीस आपको सिर्फ एक बार पे करना होगा फर्स्ट सेमेस्टर से पहले एडमिशन के टाइम पर। इसके बाद ट्यूशन फीस, अदर फीस, हॉस्टल फीस, मेस चार्जेस, सारी फीस आपको हर सेमेस्टर पे करना होगा। यानी कि पूरे 4 साल में आपको 8 बार ये टोटल फीस पे करना होगा। तो 4 साल में आपके कितने पैसे लगेंगे, देखिए आपको ग्रैंड टोटल में दिख रहा होगा 11,14,760 रुपीज़। अगर आप IIT भुवनेश्वर से कोई भी ब्रांच से बीटेक करते हैं 4 साल में तो आपके इतने पैसे लगेंगे। देखिए, सारे ब्रांच की फीस सेम होती है सारे IITs में, चाहे आप कंप्यूटर साइंस ले, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कोई ब्रांच में आप बीटेक डिग्री परस्यू करें, आपकी फीस सेम होने वाली है। सारे ब्रांच की फीस सेम होती है, चाहे आप कोई भी ब्रांच से बीटेक डिग्री परस्यू करें, कोई भी IIT से। लेकिन सारे IITs की फीस इतनी नहीं होती है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। सारे IITs की फीस बताऊंगा। मैंने एग्जांपल लिया है IIT भुवनेश्वर का। देखिए, ये जो फीस है ये जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए जिनकी फैमिली की एनुअल इनकम 5 लाख से ऊपर है। लेकिन देखिए, आपको नीचे एक पॉइंट दिख रहा होगा, 2 नंबर का पॉइंट देखिए, 100% फी वेवियर फॉर ST SC PWD कैटेगरी स्टूडेंट। यानी जैसे मैंने बताया आपको कि SC ST PWD कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 100% ट्यूशन फीस माफ होती है। देखिए, यहाँ पर ट्यूशन फीस है, इसका अमाउंट है 1 लाख रुपए आपको हर सेमेस्टर में देना होगा। यानी कि 8 सेमेस्टर में आपको 8 लाख रुपए देने होंगे सिर्फ ट्यूशन फीस। 11 लाख में तो आपको 8 लाख ट्यूशन फीस ही देना होगा अगर आपकी फैमिली की एनुअल इनकम 5 लाख से ज्यादा है। लेकिन आपकी फीस भी हो सकती है, जैसे कि नीचे पॉइंट दे रखा है। देखिए, 3 नंबर पॉइंट लिखा है, फुल रिमिशन ऑफ ट्यूशन फीस प्रोवाइडेड टू मोस्ट इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स हुज फैमिली इनकम इज लेस देन 1 लाख पर एनम। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपकी फैमिली की एनुअल इनकम 1 लाख से कम है तो आपको भी 100% फीस आपकी माफ हो जाएगी। देखिए, 4 पॉइंट में भी लिखा है, रिमिशन ऑफ 2/3 ऑफ ट्यूशन फीस इज प्रोवाइडेड टू अदर इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स whose family income is between 1 lakh to 5 lakh per annum। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपकी फैमिली के एनुअल इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में है तो आपके ट्यूशन फीस का 2/3 अमाउंट माफ हो जाएगा। यानी कि अगर आप SC ST PWD कैटेगरी से हैं या तो फिर आप जनरल OBC EWS कैटेगरी से हैं और आपकी फैमिली की एनुअल इनकम 1 लाख से कम है तो आपको 11 लाख रुपए नहीं देने होंगे। आप 11 लाख में से 8 लाख ट्यूशन फीस कम कर ले, फिर आपको उतनी ही पैसे देने होंगे। और इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी फैमिली की एनुअल इनकम कितनी है और आपको कितने पैसे देने होंगे। ये तो सिर्फ एग्जांपल लिया। अभी समझते हैं दूसरे IITs के फीस। तो यहाँ से शुरू करते हैं हर एक IIT की फीस। IIT बॉम्बे का मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। याद रहे, जितनी भी फीस है ये 1 सेमेस्टर की है और आगे जितने भी फीस आने वाली है, आगे आप वीडियो में देखेंगे हर एक IIT की, वो सिर्फ 1 सेमेस्टर की होगी। IIT बॉम्बे वाले ने थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट में अपना फीस स्ट्रक्चर दे रखा है। देखिए, जो फर्स्ट ए आपको दिख रहा होगा ये एडमिशन फीस, यानी कि ये आपको सिर्फ एडमिशन के टाइम पर ही देना होगा। जब आप स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे तभी आपको इतनी फीस देनी होगी, 10,500 रुपीज़। और उसके बाद आता है फर्स्ट बी वाला पार्ट, यह पर सेमेस्टर फीस, यानी कि आपको हर सेमेस्टर देना होगा। मतलब 8 सेमेस्टर में 8 बार आपको 1,07,750 रुपीज़ देने होंगे। और जो सी वाला है ये भी आपको सिर्फ एडमिशन के टाइम पर ही देना होगा। ये पूरा सी वाला टोटल अमाउंट होता है 10,000 रुपीज़। और ग्रैंड टोटल यानी कि 1 सेमेस्टर का टोटल होता है 1,28,250। यानी कि अगर आप IIT बॉम्बे से कोई भी ब्रांच में बीटेक करेंगे तो आपको इतना ग्रैंड टोटल देना होगा फर्स्ट सेमेस्टर में। आगे कुछ पॉइंट भी है जो मैंने आपको बताया, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद हर एक IIT का ऑफिशियल फीस स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, अगर आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिए। लेकिन एक बात याद रखना, जितना भी फीस स्ट्रक्चर आपको दिखने वाला है आगे वो सिर्फ 1 सेमेस्टर का होगा। लेकिन एंड का इंपॉर्टेंट कंक्लूजन वीडियो का बिल्कुल भी मत मिस करना। उसमें हम सारा जो भी मैंने आपको बताया, जितने भी 23 IITs की फीस है सबका एक समरी देखेंगे और एवरेज फीस आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई भी IIT से वो भी जानेंगे। और कुछ फैक्ट्स और डाटा की बात करेंगे, किस IIT की फीस सबसे कम है, किस IIT की फीस सबसे ज्यादा है। तो एंड की इंपॉर्टेंट समरी वीडियो की आप बिल्कुल भी मिस मत करना।
यहाँ तक आपने सारे IITs का फीस स्ट्रक्चर देख लिया। अभी आपको स्क्रीन पर समरी दिख रहा होगा, जो भी फीस है समरी में लास्ट में जो आप टोटल अमाउंट देख रहे हैं, सारे फीस का टोटल अमाउंट है फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपको लगने वाला है। इसमें एडमिशन फीस भी है जो आपको 4 साल में एक ही बार देना है, और बाकी सारी फीस भी है। ये रहे 11 IITs की, स्टार्टिंग 11 IITs के, और ये रहे बाकी के 23 IITs के। लेकिन अगर हम सारे IITs की एक सेमेस्टर की फीस का एवरेज निकाले तो वो बनता है 1,55,000 रुपीज। यानी कि आप इतना अमाउंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई भी IIT में अगर आप एडमिशन लेते हैं। लेकिन अगर आपको पूरे 4 साल के बीटेक का जानना है तो वो बनता है 12,40,000 रुपीज। यानी कि 4 साल के बीटेक की जर्नी में आपके इतने पैसे लगेंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपकी फैमिली की इनकम 5 लाख से ऊपर है। लेकिन आप अपनी कैटेगरी का भी जानना चाहते हैं तो वो भी आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा। ये रहा जनरल, EWS और OBC वालों के लिए, और ये रहा SC ST PWD वालों के लिए। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ जो आपको पता रहना चाहिए। देखिए, लोएस्ट फीस जो है वो है IIT गोवा की, और हाईएस्ट फीस है IIT दिल्ली की। ये फीस में सारे अमाउंट है, ट्यूशन फीस, कॉलेज हॉस्टल में एडमिशन, सारे मिलाकर आप फर्स्ट सेमेस्टर में अगर IIT गोवा में एडमिशन लेते हैं तो आपके 1,24,000 रुपीज लग रहे होंगे, और अगर आप IIT दिल्ली में एडमिशन लेते हैं तो आपके 1,94,000 रुपीज लग रहे होंगे। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, और अगर आप चाहते हैं कि मैं NITs और IIITs का भी ऐसा ही फीस स्ट्रक्चर आपको दूं तो भरपूर कमेंट कर देना। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट कर देना। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।